और वैसे ही अभी सो के उठी है और मम्मी रोटी बना रही है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सो के उठ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी सहरी। मैं बहन से थोड़ी लेट उठी हूँ, बहन पढ़ रही थी ताजुद, मम्मी ने बना ली सहरी। तो बस अब मैं सहरी करती हूँ और मेरी मेहंदी भी रच गई है, जो कि अच्छी तरह नहीं रची है और इसको उतारने में इतना टाइम लग गया। तो बस अब मैं करती हूँ सहरी। मैं कहने वाली थी मैं करती हूँ नाश्ता, तो नाश्ता ही समझ लो, मैं करती हूँ नाश्ता, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये इन्होंने खा लिया और ये सालन बचा भी दिया। और ये आप समझ रहे होंगे इसका क्या काम, तो इससे इन्होंने सोयाबीन काट काट के खाई है, जो सोयाबीन की चाप होती है। मैंने भी खा लिया है खाना। मेरे मुँह से अब खाना नाश्ता ही निकलता रहेगा। तो मैंने भी कर लिया सारी, बहन ने भी कर लिया, मम्मी ने भी कर लिया, सब ने कर लिया है। अब बस हम थोड़ा सा गैलरी में घूम के आते हैं और फिर नमाज़ पढ़ेंगे। अभी तो वक्त है वैसे सहरी ख़त्म होने में। हम इतने पानी पीते हैं और खजूर खाते हैं। मतलब मैंने सुना भी है और बहुत से तो इस चीज़ पे अमल भी करती है कि खजूर खानी चाहिए। तो उससे कहना तो नहीं चाहिए कि प्यास लगनी चाहिए या भूख लगनी चाहिए, मगर यह है कि खजूर खानी सुन्नत भी है और उससे प्यास भी नहीं लगती। हाँ मतलब ये सुन्नत तुझे है। किसी ने कह दिया प्यास नहीं लगती? हाँ मैंने सुना है कि प्यास पागलों वाली बातें हैं। हाँ प्यास भी नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती और फिर है? खजूर खानी ले ओ। तो ये भी नहीं है कि आपको 5-6 खजूर खा ले, इतना नहीं है, बस 3 या 4 या 2 भी खा सकते हैं। तू तो मैं तो ये एक ही खाएगी। खाऊंगी क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है इतना। तो बस मैं एक खजूर खाऊंगी और फिर सुन्नत अमल और फिर पानी पियेंगे और बस थोड़ा सा दूध पी ले आज अल्लाह का नाम लेके। नहीं, और बिल्कुल नहीं, दूध बिल्कुल नहीं, बस मैंने शहरी कर ली है। तो हम चलते हैं अपनी गैलरी में, जो कि है ये रही। अब पता नहीं लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं, हम तो उठ चुके हैं। तो ये देखो, ये खाने जा रही हैं खजूर। मुझे भी बता दो तुम्हारे भी इसमें से एक ही तो है मेरा, एक है बस, एक, बाकी तू खा रही है सारे। तो मैं करके आ चुकी हूँ कॉलगेट और मैंने कर लिया वज़ू और सहरी बंद होने में है 5 से 10 मिनट, 5 मिनट ही है शायद अब तो मैं पढ़ने जा रही हूँ कुरान शरीफ इतने। तो थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। मैंने पढ़ लिया कुरान शरीफ और अब यहाँ बहन पढ़ी है। तो बहन ने नमाज़ पढ़ ली है और मम्मी ने चला दी है मोटर। तो बस अब बहन पढ़ती है और मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़ और फिर इतने अम्मी पढ़ेंगी। तो अब हम आपसे मिलते हैं ज़ोहर में सो के उठ के। 2000 years later. हे एवरीवन, दोबारा से गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग है तो गुड आफ्टरनून है, 1 बज रहा है पूरा। मैं सो के उठ चुकी हूँ और बहन अभी भी सो रही है क्योंकि वो तो बहुत लेट सोई थी। मैं तो 6 साढ़े 6 सो गई थी शायद, वो तो 7-8 बजे तक सोई थी। तो वो सो रही है अभी भी, मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं अपना किचन साफ़ करूँगी ताकि शाम के लिए आसानी हो जाए, हमें कुछ भी बनाने के लिए किचन गंदा ना रहे। फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी कुरान शरीफ, फिर पढ़ेंगे नमाज़। तो बस अब रमज़ान का तो रूटीन यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इबादत करनी होती है और बस थोड़ा बहुत काम करते हैं घर का, बाकी सब इबादत करते हैं। तो बस अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, किचन साफ़ करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। 1 hour later. सारी की प्रिपरेशन होने लगी है, जो कि है यहाँ हो रही है। इसमें बॉईल हो रहे हैं छोले, जो काले वाले चने होते हैं या छोले होते हैं पता नहीं। और अम्मी बहन दोनों कुरान शरीफ पढ़ी, नमाज़ पढ़ ली है और बस अभी तो छोले ही बॉईल हो रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं हो रहा। फिर इसके थोड़ी देर बाद यानी असर के बाद हम जो हमें बनाना है वो उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। फिलहाल चने में टाइम लगता है, इसलिए अम्मी ने इसे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये एवरीवन, तो मैं उठ चुकी थी। ज़ोहर की नमाज़ जैसी आपने फैज़ी ने आपको बताया था कि मैंने पढ़ ली थी और अब मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया। मैं भी पढ़ी थी, अम्मी भी पढ़ ली थी और अब हो रही है अफ्तार की तैयारी। छोले वोले सब उबल रहे हैं। वैसे तो सहरी में मम्मी ने उबाल ली थी मगर थोड़े से बाकी रह गए थे तो वो उबाल रही है। और बस अब मेरी आवाज़ इतनी निकलेगी, रमज़ान बस मुझे इतना ही कहना। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया असर की नमाज़ और अब हम आ गए किचन में। मेरे साथ साथ आई हैं बोसिया चीवी। तो अब हम दोनों करने जा रहे हैं काम। मम्मी ने हमारा जो भी जितना मम्मी से हो सका मम्मी ने सब प्रिपरेशन कर दी है। अब हमें आलू प्याज काटने पकौड़ियों के लिए, चने के लिए और कचरी वगैरह जो सब फ्राई करनी है तो वो मम्मी कर लेंगे या मैं कर लूँगी वगैरह। तो बस अब हम लगते हैं काम पे और फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। मैंने ये चने जो हैं इनके लिए टमाटर काट लिया, प्याज काट लिया और पकौड़ी के लिए ये काट लिया। और अब ये वाली जो जिम्मेदारी है ये सब फ्राई करने की है फैज़ी की। फ्राई करने की जिम्मेदारी फैज़ी की है। जो कचरी है ये इतनी खाते नहीं है और ये नमक मम्मी से डलवा दिया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये अंडा उसमें डलेगा ना, अंडा कड़ी में। और फैज़ी और क्या कर रही है? और ये मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई हो रहा है बस अभी। ये हमारे मिट्ठू के लिए है, हमारे घर में मिट्ठू जो है उसका अमरूद है। ये पकौड़ियों का बैटर मिक्स कर लिया है हमने और ये पापड़ जो कि आपको बहुत अच्छा दिए और ये तेल और इसमें छोले बन चुके हैं। और यहाँ ये महारानी जो हैं ये तोड़ रही हैं, ये धोएगी से। बस बहुत है यार, तू ही खाएगी बस। हाँ ठीक है ना, बस बहुत है, ये पूरा तो तोड़ दे।
पापा की और फैजी की इस चीज़ पे भिड़म हो रही थी कि फैजी ने ना इतना फोल्ड कर दिया था और कह रही थी कि बस इतना बहुत है। पापा ने बोला रख के कहाँ खाएगा, तो कह रही लोग बाग तो हाथ में लेके खाते हैं। आपका पहला रोज़ा मतलब अभी चल ही रहा है। अभी तो चल रहा है, अभी टाइम है माशाल्लाह। हम जो है बैठ चुके हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट नहीं 20 मिनट है अभी। अरे भाई वो लेट दे रखा है, हो जल्दी जाता है। तो मैंने पढ़ लिया मगरिब की नमाज और मैं मगरिब की नमाज पढ़ के आ गई और बहन अभी पढ़ने गई है। तो हमारे दस्तरखान के बिफोर आपने देख लिया था और आफ्टर कुछ यूँ है। और ये मेरी पकौड़ी है जो कि मैंने नहीं खाई थी, अब मैं खाने जा रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा खा लो तो फिर नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो बस अब हम खाते हैं और मम्मी जा रही खाना बनाने के लिए, तो बस फिर खाना खाएंगे। मगर खाना इतनी जल्दी तो खाएंगे नहीं क्योंकि अभी तो इससे पेट भर गया। बस अब पानी वानी पियेंगे और पकौड़ी खाएंगे बची हुई, और फिर आप लोगों से मिलता है थोड़ी देर में। तो गाइस ये हमारे बाथरूम में एक कीड़ा आया है, पता नहीं कहाँ से आया भाई, और ये कितना बड़ा है और कितना खतरनाक है। इसका भी हम कुछ उम्र निकालेंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कैसे। मैंने बस तरावी पढ़ी थी, ईशा की नमाज पढ़ के तरावी पढ़ी थी, इतने में गौसे वजू करने गई थी और वहाँ पे वो कीड़ा आ गया। फिर खैर मैं उसका कुछ उम्र निकाल के आ गई क्योंकि गौसे को तो डर लगता है, तो उसने मुझे बुलाया था। तो क्योंकि मैं हूँ घर की, पापा के बाद जो बाहुबली है वो मैं हूँ, तो मैं उसका कुछ उम्र निकाल के आ चुकी हूँ। और मम्मी ने आज बनाए आलू अंडे, तो अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। अभी तो नहीं खाने जा रही, खैर अभी तो मम्मी रोटी बनाएंगी। तो बस अब हमें खाना खाना है और बहन अब गई है वज़ू करने, वो फिर नमाज़ पढ़ेगी, फिर तरावी पढ़ेगी। मैंने पढ़ ली है और कुछ नहीं, बस फिर अब आपको मिलते हैं सहरी में, फिर सहरी का रूटीन दिखाएंगे। आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप हमें दुआओं में याद रखें, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।